अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीसीसी रेजिडेंस वीज़ा क्या है। बेसिकली बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अब ये जो नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है जीसीसी रेजिडेंस वीज़ा, ये बेसिकली क्या है। आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग भी जीसीसी कंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हैं, क्या वो ये वीज़ा ले सकते हैं, इस वीज़े के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और किन लोगों के लिए ये वीज़ा है, किस तरह से आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, वीडियो में आज पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप में से कोई भी व्यूवर जो ये वीडियो देख रहा है और वो किसी जीसीसी कंट्रीज में अभी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, रह रहा है, तो वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है। मैं शुरू में यही बताऊंगा, आगे जाके और भी एक चीज़ है आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि रह रहा है कतर में, रह रहा है या फिर बहरीन में रह रहा है, ओमान में रह रहा है, कुवैत में रह रहा है, उसके अलावा सऊदी अरब में रह रहा है, और वो ये चाहता है कि वो यहाँ पे यूएई दुबई के अंदर आए। तो उसने सिंपल करना क्या है कि वो अपने किसी भी यहाँ पे रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त को बोलेगा कि आप मेरा जो जीसीसी रेजिडेंस वीज़ा है वो अप्लाई करो। तो वो उसका वीज़ा अप्लाई करेगा, और उसके लिए उस जो बंदा वीज़ा आपका अप्लाई करेगा, आप ट्रैवल एजेंट से भी बाय द वे वीज़ा ये अप्लाई करवा सकते हैं। जो भी यहाँ पे यूएई से आपका ये वीज़ा अप्लाई करवाएगा, उसको क्या करना होगा कि उसने सिंपल जो है वो अपना पासपोर्ट देना है, और जिस भी कंट्री में वो रह रहा है उसका एक, जैसे यहाँ पे यूएई में एमिरेट्स आईडी होता है, वहाँ पे जो भी हकामा है या आईडी है वो उसको देना होगा। यानी कि वीज़े का जो प्रूफ है वो देना होगा कि वो मिसाल के तौर पे कतर में रह रहा है और उसने कतर की आईडी देनी है, तो वो यहाँ पे वो देगा, और वो जो उसका यहाँ पे बैठा हुआ रिश्तेदार या दोस्त होगा वो वीज़ा अप्लाई करेगा, और विद इन आप कह लें 4 to 6 आवर में उसका वीज़ा जो है वो निकल आएगा। अब ये जो वीज़ा निकलने के चार्जेस हैं वो आपको मैं बता दूं, 250 दिरहम से लेके 400 दिरहम के करीब करीब यहाँ पे यूए की करेंसी के मुताबिक उसका एक्सपेंस आ जाएगा। कुछ जगह पे 350 आ जाता है, कुछ जगह पे जो है वो 300, यानी कि 250 से लेके 400 दिरहम तक जो है वो उसका एक्सपेंस इस पे आएगा। तो वो यहाँ पे फिर सिंपल उसने टिकट लेनी है, और उस वीज़ा की जो कॉपी होगी वो उसको सेंड करेगा, वो प्रिंट आउट लेके यहाँ पे ट्रैवल करके 1 मंथ तक यहाँ पे आके रह सकता है। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो बड़ी ही ज़रूरी है, वो ये है कि अब ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं जिसमें कतर है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये जितनी भी 5 से 6 जीसीसी कंट्रीज बनती हैं, इन्होंने एक लिहाज से जिस तरह से यूरोप का एक शेंजन वीज़ा होता था, इसी तरह से इन लोगों ने एक जीसीसी वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीसीसी वीज़ा जो है ये 1 मंथ के लिए होगा, 2 मंथ के लिए भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है, या फिर 3 मंथ मैक्सिमम इसकी लिमिट जो है वो इतने टाइम तक होगी। इसमें क्या होगा कि आप ये जीसीसी वीज़ा किसी भी कंट्री से लेंगे, फिर आप लोग जो है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये जीसीसी वीज़ा जो है वो सऊदी अरब का है, तो आप उस पर दुबई आ सकते हैं, आप उस पर जो है वो कतर आ सकते हैं, ओमान आ सकते हैं, यानी कि जीसीसी किसी भी कंट्री में आप लोग आ सकते हैं। ये बेसिकली इसी तरह से है जिस तरह से एक शेंजन वीज़ा होता है, तो वो वहाँ पे फिर ये जो जर्मनी का वीज़ा हो तो आप लोग स्पेन में जा सकते हैं, स्पेन का वीज़ा जर्मनी में, इस तरह से बाकी भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें आप लोग आ जा सकते हैं, फ्रांस में जा सकते हैं, इटली में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये जो जीसीसी वीज़ा है ये होगा तो आप लोग जो है दुबई से आपने लिया है तो आप इस पर कतर जा सकते हैं, बहरीन जा सकते हैं, कतर से लिया है बहरीन, ओमान, सऊदी जा सकते हैं, सभी कंट्री में आप लोग ये घूम सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये जो पाकिस्तानी है, इंडियन है, नेपाली या बांग्लादेश के हैं, या दीगर जो दूसरी कंट्रीज के हैं जिनके पास जीसीसी रेजिडेंस नहीं है, जिन जो कि अपने होम कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, जीसीसी कंट्रीज के अलावा कहीं पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए इस वीज़े को ओपन नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि दिसंबर तक जो है इस वीज़े को ओपन कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी आप लोग जीसीसी कंट्रीज में बैठे हुए हैं, जो कि आपके पास जीसीसी रेजिडेंस है, और आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग दुबई में आएँ या कतर में जाएं सऊदी से, या सऊदी से दुबई, दुबई से सऊदी जाएं, तो फिर आप लोग ये वीज़ा ले सकते हैं और इस पर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सिंपल आपने वीज़ा ट्रैवल एजेंट से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं जीसीसी रेजिडेंस वीज़ा, और जो किसी दोस्त रिश्तेदार को कह के भी वीज़ा आप अप्लाई करवा सकते हैं। एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया कि आपका 250 दिरहम से लेके 400 दिरहम तक एक्सपेंस आएगा, और आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिलेटिव अप्लाई कर सकता है, ट्रैवल एजेंट अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट में आपका सिंपल जो है वो आपकी आईडी चाहिए होगी, और आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, या फिर आपकी वीज़े की कॉपी चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे तो आपको वीज़ा जो है वो 6 आवर में ही मिल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल किस्म का ये जो वीज़ा है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए जीसीसी कंट्रीज में रहने वाले लोगों के लिए है कि वो एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं। ओमान वाले दुबई में आ सकते हैं, दुबई वाले ओमान में जा सकते हैं, सऊदी में जा सकते हैं,
बहरीन, कतर, कुवैत में जा सकते हैं। तो ये लोग फायदा उठा सकते हैं अगर आप में से कोई भी जाना चाहे। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग भी नए हैं उनसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।